आई कुड बी राइट, आई कुड बी रॉन्ग, मुझे नहीं लगता कि इस बजट के सिर पे हमारी इकॉनमी चल सकेगी जी। मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा चीज़ें वेग हैं। ये खुद भी इतने छोटे टाइम पीरियड में डिसाइड नहीं कर सके कि हम क्या करना चाह रहे हैं और हमें किस डायरेक्शन में जाना है। टाइम शॉर्ट था, इस चीज़ को हम भी समझते हैं। देखें, अभी इन्होंने सबसे पहली चीज़ जो मैं करूँगा, 12,970 अरब रुपए का इन्होंने टैक्स जनरेट करना है। इन्होंने कहाँ से करेंगे? ये जो 12,970 की रकम है, पिछले टैक्स जनरेशन से 38% ज़्यादा है। हम पिछला टारगेट भी कवर नहीं कर सके थे। दैट मीन्स अबाउट 50% हम ऊपर चले जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है। ये जितना भी टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाना चाह रहे हैं और ये नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेशन जिन्होंने करनी है, आम आदमी के ऊपर आना है। वो आप देंगे, मैं दूंगा, सारी आवाम देगी। इसके अलावा और कोई सोर्स नहीं है इन लोगों के पास। इनको इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बात करनी चाहिए थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हम क्या करेंगे। इनको स्मगलिंग कर्ब करने के लिए बात करनी चाहिए थी। इन्होंने एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ इंक्रीज़ कर दी हैं, आरडीज़ कुछ आइटम्स के ऊपर लगा दी इन्होंने टैक्स स्लैब्स बढ़ा दिए। अब इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि जी इनफ्लो हो जाता है आपके स्मगल्ड गुड्स का। जब हम इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, उसका बेनिफिट आपको ये होता है कि आपको ड्यूटी मिल रही है, टैक्स मिल रहा है, सेल टैक्स सारा कुछ मिल रहा है। वेयर एज क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी के अंदर आपको होता क्या प्रॉब्लम जी, कोई ड्यूटी नहीं मिलती, कोई टैक्स नहीं मिलता, कुछ नहीं आता। तो इनको स्मगलिंग को कर्ब करने के लिए मामला दिखाने चाहिए थे और इंपोर्ट को इंकरेज करना चाहिए था। हाँ, हम ये कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो, लोकल इंडस्ट्री को फ्लरिश करें, मगर आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। उसके लिए 5 से 7 साल चाहिए आपको। इस तरीके से नहीं होता। प्लस उसके अलावा गाड़ी की बात मैं करना चाहूँगा कि जी पाकिस्तान में जो कार मैन्युफैक्चरिंग है हमारे रीजन में सबसे महंगी है। इन्होंने सीसी को ख़त्म करके उसकी मार्केट वैल्यू प्राइस पे ले आए हैं, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। अब आप देखें, एक ऑर्डिनरी ऑल्टो गाड़ी या वैगनार गाड़ी 30 से 32 लाख रुपए की है। अगर आप उसकी वैल्यू के ऊपर जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कहाँ की कहाँ चली जाएगी। फिर ये वही दोबारा चीज़ शुरू हो जाएगी ना, जब इस्लामाबाद में टैक्सेस कम थे और पंजाब में ज़्यादा थे, लोग यहाँ से गाड़ियाँ इस्लामाबाद ले जाके वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाते थे। लोकल इंडस्ट्री के लिए कहा गया जी कि खुद ही कमाओ और खाओ। इसके अलावा मेरी नज़र में तो कुछ नहीं कहा गया है। इंडस्ट्री एक्सपोर्ट के ऊपर इन्होंने जो नॉर्मल टैक्स में उसमें ले गए, एक्सपोर्ट महंगी हो जाएगी हमारी। अब जो मैं पहले आपसे बात कर रहा था कि इंपोर्ट के ऊपर इन्होंने जो एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ लगाई हैं, हमारी जितनी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है अदर देन टेक्सटाइल का भी 80% रॉ मटेरियल लोकल, 20% जिसमें आपके इंक्स आ जाती हैं, आपके कलर्स आ जाते हैं, डाइज आ जाते हैं, सारी इंपोर्ट होती हैं। तो इज़ इट नॉट पॉसिबल कि हम दुनिया में कम्पीट कर सकें। पहले ही हम लोग इस वक्त बड़ी मुश्किल किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा जिशान भाई, छोटे ताजर के लिए बजट नहीं था? छोटे ताजर के बारे में जी सबसे पहले शुरू में उन्होंने कह दिया था ताजर 2 स्कीम के अंदर हमने तकरीबन 37,000 कुछ रजिस्ट्रेशन कर ली हैं। तो अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2.5 करोड़ अगर हो अक्रॉस द पाकिस्तान छोटा ताजर जिसमें रिटेलर और सारे होते हैं, 37,000 हो जाए तो मेरा ख्याल है कि कोई अचीवमेंट नहीं। इससे बेहतर ऐसी कोई हमारी स्कीम्स होनी ही नहीं चाहिए। बेहतर तो मिनिस्ट्री स्कीम्स अनाउंस करते हैं जिसमें लोग अपना पैसा वाइट करते, लोग अपने बिजनेसेस को बेहतर करते। इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री दें, ये काम करें, लोकल इंडस्ट्री को फ्लरिश करें। हाँ, कुछ चीज़ों के ऊपर आपने आरडी लगाई है जिसकी लोकल इंडस्ट्री अच्छी है। लाइक अब आपने स्क्रैप में किया क्या है जी, स्क्रैप में आपने सेल टैक्स खत्म कर दिया। 318 अरब रुपए का जो पिछला इनका डिफॉल्ट तो नहीं, 318 अरब रुपए का जिनके रिकवरी का मसला सेल टैक्स का चल रहा है, उस चीज़ के चक्कर में आके तो सिर्फ और सिर्फ स्क्रैप नहीं है। पाकिस्तान में हर इंपोर्ट होने वाली आइटम के साथ प्रॉब्लम यही है कि जी इंपोर्ट है और आपके पास इनवॉइस के लिए बाहर कोई नहीं है। प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे लिए। तो यहाँ पर हम लोगों को बहुत डिफरेंट विजन के साथ चलना चाहिए था ताकि हम लोग इकोनॉमी को अपनी फ्लरिश कर सकते हैं। मगर माजरत के साथ आई कुड बी राइट, आई कुड बी रॉन्ग, मुझे नहीं लगता कि इस बजट के सिर पे हमारी इकोनॉमी चल सकेगी जी। थैंक यू।